ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम ऐसी कौन सी चीजें रहती हैं जिसे अगर हम अवॉइड करें तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं एंड जिसकी वजह से वो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही हैं। तो चलिए आज हम इसी चीज पर बात करेंगे एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट करे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं सारे ये इंडिकेटर्स जो भी है इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमने बेसिकली बात करनी थी कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्हें हम वो इग्नोर कर रहे हैं एंड वो पॉइंट हमें काफी ज्यादा मैटर करते हैं जो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रहे हैं। तो सिंपली आप एक चीज नोटिस करिए कि देखिए, जो क्रिकेट होता है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे टी ट्वेंटी है और यहाँ पर टेस्ट मैच है। यहाँ पर टेस्ट मैच है, अब आपको डिसीजन कहाँ पर ज्यादा जल्दी बनाना है। सिंपली टी ट्वेंटी में ही बनाना है। टेस्ट मैच में आपके पास 1 डे या फिर 1 वीक के आसपास का टाइम है। एक हफ्ते, एक दिन या फिर एक हफ्ते के आसपास का आपके पास टाइम है। सो यहाँ पर क्या है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी यही फर्क होता है। जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो यहाँ पर मैं ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रेडिंग। अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि टी ट्वेंटी जो होता है उसमें आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसका मतलब टी ट्वेंटी आप ट्रेडिंग के सेक्शन में रख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में आप टेस्ट मैच को रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक दिन या फिर एक हफ्ते का टाइम होता है, जिससे आप पूरा मतलब सोच समझकर उसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में इतना टाइम नहीं हुआ था, वहां पर आपको क्विक डिसीजन लेकर पैसा लगाना पड़ता है। अब देखिए, जहां पर क्विक डिसीजन लेना पड़ता है वो चीज वहां पर रिस्की हो जाती है, तो इसीलिए ट्रेडिंग हमेशा रिस्की रिस्की होती है। अब देखिए, ट्रेडिंग में भी जो ट्रेडर्स होते हैं वो काफी टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। काफी टाइप के क्या, सिंपली हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, पोजिशनल ट्रेडर भी होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर ट्रेडर भी कह सकते हैं आप, स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं। अब देखिए, जो पोजिशनल ट्रेडर है उसके पास एक दिन या फिर एक हफ्ते का टाइम है, ठीक है। जो स्विंग ट्रेडर है उसके पास 1 आवर या फिर कह सकते हैं आप कि 2 घंटे का टाइम है। जो इंट्राडे ट्रेडर है उसके पास कुछ मिनट्स का ही टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या होती है कि आपने भी फील करा होगा या फिर आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि आप जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपने खुद बिल्ड की है, उसको आप बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर बार चार्ट रिप्ले का यूज कर सकते हैं, जो कि धन का ही एक टूल है। बाकी ब्रोकर्स में नहीं देखने को मिलता है ये टूल। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बार चार्ट रिप्ले यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग वो स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करने के लिए। अब मान लीजिए आप कोई भी अपनी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करते हैं एंड जब बैक टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दिखा रही है, वहां पर वो स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देती है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं और बेसिकली वो स्ट्रेटजी सही है,
वो स्ट्रेटेजी पूरी सही है, स्ट्रेटेजी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर फिर भी आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये होता है थोड़ा एक इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के कंपैरिजन में। अब देखिए यहाँ पर हम पहले पॉइंट की बात करें, जैसा कि हम बात करने आए थे, 5 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम, अगर वो अवॉइड करेंगे तो उनकी हेल्प से हम कुछ अच्छे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब देखिए वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आपको सीरीज में बताता हूँ। पहला पॉइंट है फोमो। अब ये जितना फोमो जो है वो जितना फैंसी वर्ड लग रहा है उतना ही ये डेडली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी पहली फुल फॉर्म होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जैसा कि आपको फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा डर कि आपसे कोई स्टॉक या फिर कोई ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो छूट ना जाए, उसे बाय करना छूट ना जाए। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो यहाँ पर ये मार्केट है और इसका जो प्राइस चल रहा है, शेयर का प्राइस वो 100 रुपये चल रहा है। अब यहाँ से आपका, आपको खरीदना था 100 रुपये पे और आपका जो एसएल था वो था 90 रुपीज पर, वो 90 रुपीज पर था। अब यहाँ से क्या था, मार्केट चलती चलती ऊपर गई, ठीक है, कुछ इस टाइप से चलती चलती ऊपर गई। अब यहाँ पर आपको इसके हाई ब्रेक होने पर आपको खरीदना था, इसके नीचे का आपका एसएल था, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं खरीदा। अब मार्केट यहाँ से पहुंच गई है 110 रुपये, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर 110 रुपये पहुंच गई है और आपका जो टारगेट था वो था 120 रुपये का। आपका जो टारगेट था वो था 120 रुपये का। मैं यहाँ पर ये वाली लाइन रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आपका यहाँ का ही टारगेट था, अब मार्केट यहाँ पर टारगेट हिट कर चुकी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका जो टारगेट था वो 120 का था, यहाँ कहीं इस वाले जोन पर, लेकिन यहाँ पर मार्केट अभी 110 पर चल रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 110 पर खरीद लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपका टारगेट वही है, आपका एसएल वही है, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो गया। पहले अगर आप 100 पर खरीदते तो आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनता। सॉरी, यहाँ पर 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता, जहां पर आपका 10 पॉइंट का एसएल था और 20 पॉइंट का आपका टारगेट था। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हुआ कि उल्टा हो गया, यहाँ पर आपका 20 पॉइंट का एसएल हो रहा है और देखिए 10 पॉइंट का आपका टारगेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया। तो इसलिए कहीं भी आपको डर की वजह से एंट्री नहीं लेनी होती है। अगर आपका मिस हो गया है तो वेट कीजिए या फिर कोई दूसरे स्टॉक पर स्विच कीजिए, वहां पर अपनी जाकर एनालिसिस करिए और उससे आप अपने पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फोमो में आकर एंट्री नहीं लेनी होती। आई नो फोमो कंट्रोल करना इतना ज्यादा, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी थोड़े टाइम तक आप अपना फोमो कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट होता है ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा पॉइंट होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि लोगों में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ कहां से जाता है। देखिए, पहला होता है कॉन्फिडेंस और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब बहुत ज्यादा आप अपने अंदर श्योर हो जाते हो किसी भी चीज को लेकर। देखिए, पहले क्या होता है, 9:15 बजे, 9:15 पर जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अब आपके मन में क्या आता है कि 9:16 पर मैं अपना ट्रेड लगा दूं और 9:20 तक मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो किस बात की जल्दी है भाई? नौ 9 बजे, 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है, 9:16 पे आप अपना ट्रेड पंच कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9:20 तक आपको प्रॉफिट हो जाए और आप सिस्टम बंद कर दो। आई नो उसके बाद भी सिस्टम बंद नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा माइंड सेट है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, 9:15 पर मार्केट ओपन होने पर 9:16 पर आप ट्रेड ले रहे हो और 9:20 होने तक आप प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हो, तो आप और ज्यादा ट्रेड करोगे। एंड काफी टाइम पड़ा है भाई, 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, तो तब तक आप क्या कर रहे हो? तब तक आपको एक भी मूव नहीं मिल रहा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है यहाँ पर। देखिए, जब आप 9:16 पर ट्रेड ले रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि आप इस ट्रेड के लिए आपने कोई रिसर्च करी है? आपने कोई रिसर्च करी है इस ट्रेड के लिए? अगर करी है तो वेल एंड गुड, ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। लेकिन काफी लोग यहाँ पर क्या करते हैं
कि आपने कल रात बैठकर रिसर्च तो करी नहीं है कुछ भी, आप ऐसे ही मार्केट आपको ऊपर जाता दिख रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड ले ले रहे हैं, जो कि गलत है। पहले रिसर्च करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से अच्छा मूव दे सकती है, तो आप अपना ट्रेड पंच कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पर काफी लोग हीरो जीरो करने लगते हैं, जो कि गलत नहीं है, स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, लेकिन वहां पर लोग अंधा लॉस करते हैं, वो चीज गलत है। तो बिगिनर ट्रेडर्स प्लीज हीरो जीरो से दूर रहें। अब यहाँ पर अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर मैं यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट बताऊं, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है लॉस एवरिएशन, लॉट एवर्सन। सॉरी, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, लॉस एवर्सन। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है, कोल्ड एंड कफ हो रखा है, सो वर्ड्स गलत निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लॉस एवर्सन जो है, इसको हम समझते हैं। अब देखिए, जब भी आपका प्रॉफिट 10% तक चला गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट 10% पे चला गया, ठीक है, 10% का आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब आप क्या करोगे कि ये प्रॉफिट जल्दी से कम ना हो जाए, इसलिए आप इस प्रॉफिट को बुक कर लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका प्रॉफिट यहाँ से नीचे गया, अब यहाँ पर आपने एंट्री ली थी, यहाँ पर आपका टारगेट था, आपका टारगेट हिट किया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पर काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर ही बुक कर लेंगे, वो अपना मतलब टारगेट आने का भी वेट नहीं करते, जैसे उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा वो वहां पर ही बुक कर लेंगे। एंड वहां से ऊपर जाने की भी उस स्टॉक में क्षमता होती है, लेकिन काफी ट्रेडर्स वो चीज इग्नोर कर देते हैं, उन्हें पैसा बनता दिखाई देता है तो वो जल्दी से जल्दी बुक कर लेते हैं, और यहाँ पर मार्केट उससे भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप प्रॉफिट में आपको ट्रेड दिख रहा है तो आप जल्दी से जल्दी बुक कर रहे हैं, एंड अगर आपका ट्रेड लॉस में दिख रहा है तो उसको आप होल्ड कर रहे हैं, उसमें आपके बीच हो पा रही है, उसको आप होल्ड कर ले रहे हैं। तो ये चीज सबसे गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो ट्रेड कभी वापस नहीं आने वाला, वो और लॉस में जाता रहे। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये होता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो वो होता है एंकरिंग। एंकरिंग का सिंपली मीनिंग क्या होता है, देखिए, जैसे आप किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदना चाहते थे, आप किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदना चाहते थे, लेकिन आपसे वहां से मिस हो गया, अब वो 110 रुपए पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन आपकी फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सही है, स्टॉक और ज्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन आपके मन में डर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है कि आपको जो स्टॉक है वो महंगा लग रहा है, यहाँ पर आपको जो स्टॉक है वो महंगा लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो 110 पर आ चुका है। यहाँ तक कि अगर वो स्टॉक 109 भी होगा तो भी आपको वो स्टॉक सही लगेगा, लेकिन 110 पर आ गया तो वो आपको स्टॉक महंगा लग रहा है। इस चीज का सॉल्यूशन ये होता है कि पहले तो या तो आप अपनी एंट्री बना लीजिए, लेकिन यहाँ पर एंकरिंग नहीं करनी होती। अगर आप की फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी है तो फिर कैसा महंगा और कैसा सस्ता, अगर आपको एक अच्छी एंट्री दिखाई दे रही है तो वहां से आपको सिंपली बाय करना है, टारगेट बुक होते ही सेल करना है। तो उसमें महंगा और सस्ता क्या देखना है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं करनी होती। अब यहाँ पर अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो फिफ्थ पॉइंट हो जाता है यहाँ पर हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी मार्केट में आप तेजी देखेंगे तो आप किसी भी स्टॉक में ऐसे ही कूद जाएंगे। आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट में बुल रन आया, मार्केट में बुलिशनेस आई, एंड यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक को उठाकर या फिर आईपीओ को उठाकर कहीं भी कूद जाएंगे बिना किसी रिसर्च के। तो वो चीज गलत होती है कि आप कहीं भी न्यूज देखते हैं, आप कहीं भी मान लीजिए आपको कोई टिप मिल गई या फिर कोई न्यूज आ गई या फिर मार्केट में कोई बुल रन चल गया, तो आप क्या करेंगे, बिना रिसर्च करे आप किसी भी स्टॉक में ऐसे ही कूद जाएंगे, जो चीज गलत होती है। तो इस चीज को आपको इग्नोर करना है, आपको वो चीज नहीं करनी है, स्टॉक को ऐसे ही बिना किसी रिसर्च के बाय नहीं करना है। अगर आपकी न्यूज दिख रही है तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करिए, उसके बाद ही उस स्टॉक में कूदिए। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट समझ आई होंगे। एंड
प्लीज ये 5 पॉइंट अगर आप अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट करते हैं एंड वहां से अगर आपको कोई कोई अगर क्या मतलब आपको जरूर ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। सो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा एंड ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।